रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होते हैं जी, या प्रेजेंटेशन स्किल्स किसे कहते हैं जी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें जी और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं जी प्रेजेंटेशन होती क्या है जी। व्हाट इज़ अ प्रेजेंटेशन? लफ्ज़ी मतलब अगर हम देखें तो प्रेजेंटेशन से मुराद है टू प्रेजेंट समथिंग। आप किसी चीज़ को बयान करते हैं, किसी चीज़ को किसी के सामने पेश करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं जी। अगर हम डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन आपके साथ यहाँ पर है जी। अ स्ट्रक्चर देखें, अ स्ट्रक्चर्ड prepared and speech based means of communicating information or ideas or to a group of interested people in order to inform or persuade them। प्रेजेंटेशन से मुराद एक मुनज़्ज़म, एक पहले से तैयार किया गया स्पीच, तकरीर या बयान, जिसमें हम कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ अपने ही मुंतखब किए गए लोगों को हम देते हैं या इन्फॉर्म करते हैं या उनको हम मालूमात देते हैं, ताकि हम उनको परसुएड या मोटिवेट कर सकें, तशवीक कर सकें, ताकि उनसे हम अपना मकसद हासिल कर सकें। ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन की एक ख़ास डिफिनीशन है। अब अगर मैं अपनी सादा लफ्ज़ में, अल्फाज में या ज़ुबान में प्रेजेंटेशन का मतलब आपको बताऊं तो उससे मुराद ये होगा कि प्रेजेंटेशन से मुराद एक ऐसा बयान है जो आपने पहले से तैयार किया गया हो या तैयार किया हो, जिसमें आप कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ अपने सामने बैठे हुए लोगों को देते हैं या अपने मकसद के लोगों को आप देते हैं, ताकि आप उनसे अपना मकसद जो है वो हासिल कर सकें। अब देखिए, प्रेजेंटेशन या तो कोई स्टूडेंट करेगा अपने टीचर को मुतासर करने के लिए, या अपने सामने बैठे हुए क्लासमेट्स को मुतासर करने के लिए, या एक बंदा अपने प्रोडक्ट्स या अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सप्लेन करने के लिए कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को प्रेजेंटेशन जो है वो दे रहा होगा। तो कोई भी मकसद आपका हो सकता है जी। ये आप किसी एडवर्टाइजमेंट में भी टीवी पर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये प्रेजेंटेशन का लफ्ज़ी मतलब है जिसमें वो एक बयान एक्सप्लेन करते हैं या एक स्पीच करते हैं, ताकि लोगों को मुतासर कर सके और अपना मकसद उनसे हासिल कर सके। अब हम बात करते हैं एम या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की या प्रेजेंटेशन स्किल्स की जो एम है वो क्या है जी। प्रेजेंटेशन की एम है टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपका मकसद प्रेजेंटेशन में ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन दें। दूसरा, टू कम्युनिकेट व्यूज़, आपका जो नज़रिया होता है वो अपना नज़रिया आप पेश करें, ये भी प्रेजेंटेशन का मकसद होता है जी। टू इन्फ्लुएंस अनदर माइंड, आप दूसरे लोगों के जहन को मुतासर करें, उनको उनके जहन को चेंज करें, उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं जी। और इसी तरह आप कह सकते हैं जी, emphasize is not a transmission but on reception and understanding by audience, so that जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं और आपके रिसीवर जिनको आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, अगर वो आपके मैसेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो आपके पैगाम से मुतासर हो जाते हैं, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं जी, उनको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं जी, प्रेजेंटेशन कहते हैं जी। अब हम देखते हैं जी कि प्रेजेंटेशन स्किल्स होते क्या हैं जी। अगर हम कहें कि जी प्रेजेंटेशन स्किल्स से मुराद वो खूबियाँ हैं जिनकी वजह से आपका प्रेजेंटेशन और भी मुतासर कुन बन जाता है, या आपका प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाता है, तो ये गलत नहीं होगा जी। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रेजेंटेशन स्किल्स किसको कहते हैं जी। प्रेजेंटेशन स्किल्स से मुराद वो खूबियां हैं जिन खूबियों की वजह से आप अपनी बात को सही तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, और जिस मकसद के लिए आप अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं वो मकसद आप हासिल कर सकें। तो उसको हासिल करने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमने कुछ स्किल्स जो है वो इकट्ठे किए हैं। नंबर 1, मेंटेन गुड आई कांटेक्ट। आपने क्या करना है प्रेजेंटेशन में, जितने भी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं हर किसी के साथ आप आई कांटेक्ट रखें। हर किसी को आप देखें, ये नहीं कि आप नीचे देख रहे हों या ऊपर देख रहे हों या दाएं देख रहे हों या बाएं देख रहे हों। आप अपनी नज़रें मिलाएं। आपके जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, प्रेजेंटेशन आपकी सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
آپ ان کے سامنے دے کے ان کے ساتھ نظر ملائیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کریں، یہ بہترین پریزنٹیشن سکلز ہوتی ہیں جی۔ دوسرا آپ کے پاس ہے ٹیکنگ اسٹینڈ، اپنی بات پر جمنا، اپنی بات پر کھڑا ہونا، یہ نہیں کہ آپ اپنی بات سے ہٹیں۔ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، درست ہے، اور میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو یہ ٹیکنگ اسٹینڈ۔ اور پھر اسی طرح ویری یور اسپیکنگ والیوم، کبھی آپ اونچی آواز میں بات کریں، کبھی آپ نیچی آواز میں بات کریں، کبھی آپ سلو موشن میں بات کریں، کبھی آپ جلدی جلدی بات کریں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ پریزنٹیشن میں کہاں پر آپ کو اپنی آواز جو ہے وہ اونچی کرنی ہے، کبھی اپنی مدھم آواز رکھنی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح پازز ہے، یوز پازز۔ پازز سے مراد ہے ایک ہی سانس میں ساری باتیں آپ نے پریزنٹیشن میں نہیں کرنی ہوتی، بلکہ آپ نے کچھ وقفہ رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں، میں یہ ٹاپک ایکسپلین کر رہا ہوں، تو جہاں پر مجھے سانس لینا ہے میں وہاں پر سانس لے رہا ہوں، جہاں پر مجھے سپیڈ لگانی ہے وہاں پر میں سپیڈ میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ 8ویں چیز کیا ہے جی؟ ڈو ناٹ ریڈ یور پریزنٹیشن۔ یہ نہیں کہ آپ نے پہلے سے تقریر لکھی ہوئی ہوتی ہوں اور آپ پریزنٹیشن میں اس تقریر کو پڑھ رہے ہوں، نہیں، یہ جی غلط بات ہے جی۔ اس سے آپ کا کوئی بھی امپریشن جو ہے وہ آپ کے ریسیورز پر، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر کوئی امپریشن نہیں پڑے گا۔ گیو ہینڈ آؤٹس، اب آپ نے کچھ ہینڈ آؤٹس بھی آپ نے رکھنے ہوں گے۔ ہینڈ آؤٹ سے مراد ہے کچھ انفارمیشن، کچھ ٹائٹلز، کچھ ہیڈنگز، کچھ ایگزامپلز آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے جو مزید آپ کی بات کو سپورٹ کر سکے، آپ کی بات کو منوا سکے۔ اور پریپیئر اینڈ بی کانفیڈنٹ، آپ اپنے پریزنٹیشن کے لیے کیا ہو؟ تیار ہو پہلے سے ہی آپ نے ریہرسل کی ہو، آپ نے پہلے سے ہی پریکٹس کی ہو، بار بار آپ نے اپنی بات کو پریزنٹ کیا ہو، ایکسپلین کیا ہو، اپنے ساتھ بہت زیادہ پریکٹس کی ہو، تب جا کے آپ کا پریزنٹیشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ پھر یوز پراپر سٹوریز، کویسچنز، کلپس، ایگزامپلس، آپ نے مثالیں پہلے سے ہی تیار کرنی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ مثال میں نے دینی ہے، یہ بات میں نے کرنی ہے۔ تو یہ پریزنٹیشن سکلز کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لیکچر آپ کے لیے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آ گیا ہوگا۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ۔